अस्सलाम वालेकुम भैया, सैफुल्लाह सलाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से मेरी आज की डिस्कशन टोटली उन लोगों से है जिनके प्लॉट किसी वजह से अभी तक उनको बैरियर टाउन की तरफ से डिलीवर नहीं हो सके, वो आउट ऑफ बाउंड्री हैं या प्रेजेंट का कोई इशू है या जो भी मामला है। तो उनके लिए बज़ाहिर तो ये लगता है, अगर जब डिस्कशन करते हैं, मर्जिंग की बात करते हैं या किसी कस्टमर को ये कहते हैं कि आपका प्लॉट जो है किसी दूसरे प्राइवेट बिल्डर के साथ उसकी कोई एडजस्टमेंट होती, तो प्रैक्टिकली तो कुछ और गेम है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि शायद इसमें यह है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, या खुदा न खास्ता उनकी प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी वो एक रिस्क पे है या उसकी पिक्चर क्लियर नहीं खुदा न खास्ता, और फिर दूसरी तरफ लेके जा रहे। देखिए बात यह है कि मैं अगर 1 साल पहले जाऊं, जब ये फाइल मर्जिंग की ऑप्शन स्टार्ट हुई और एडजस्टमेंट की ऑप्शन स्टार्ट हुई, तब ये जना एवेन्यू के ऊपर या थीम पार्क में कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी। सिर्फ 2 से 3 बिल्डिंग थी, एक स्टार्ट में बनी हुई थी और एक डोमिनियम बनी हुई थी। पिछले 1 से 1.5 साल में ये सारी बिल्डिंग्स बनी हैं और ये सारी प्राइवेट बिल्डर ने बनाई हैं। ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये जिनके प्लॉट्स हैं आउट ऑफ बाउंड्री हैं या जो भी इशूज़ चल रहे हैं, डेफिनेटली उनके भी पिछले 1-1.5 साल 2 साल की पुरानी की इन्वेस्टमेंट है। तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल इससे एग्री भी करेंगे कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल में यहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। तो अभी जो ये प्राइवेट बिल्डर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, या बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इन प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, जैसे यूबीएन ट्रेड टावर एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग अभी जिसकी डिगिंग होने जा रही है, या इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, ये एकदम कहाँ से आ गए और इन लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों करना शुरू कर दी, इन लोगों के लिए यहाँ पे क्या चाम था और ये क्यों आ रहे हैं और फर्दर क्यों प्लानिंग की जा रही है। देखें, बैरियर टाउन के साथ आपकी जो भी एसोसिएशन है, आप उसके साथ कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं हैं, वो एक अलग चैप्टर है। ज़ाहिर पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन बात ये कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस डेवलपमेंट ने और इस पूरे बैरियर टाउन के कल्चर ने इस चीज़ को इस चीज़ का जो यहाँ पे डिमांड और रिक्वायरमेंट सामने आई कि प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पे आके प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू किए, और एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद दूसरा, और एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट सामने आ गई, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे इन फ्यूचर भी। और आज भी अगर आके देखें तो अभी नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं। एक तरफ तो मैं मानता हूँ उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका बाउंड्री वाल के बाहर है प्लॉट, या जिनको अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, उनकी पेमेंट पूरी हो गई है या पूरी होने के करीब है, जो कि प्लॉट डिलीवर हो जाना चाहिए था तो नहीं हुआ, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। और हमने इस टॉपिक पे बहुत दफ़ा पहले भी बात की है कि उनको प्लॉट डिलीवर होने चाहिए थे, उनकी प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट, जिस तरह की कमिटमेंट है उस तरह की पूरी होनी चाहिए थी, वो बट नहीं हुई। बिल्कुल हम आपके साथ एग्री करते हैं। दूसरे एंगल पे जाते हैं कि देखें यहाँ पे आके इससे आगे कैसे चलना है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो आपकी लग चुकी है, अब उसका रिवार्ड कैसे मिलेगा, वो प्लॉट आपको कैसे मिलेगा। अगर वो डायरेक्टली वो प्लॉट नहीं मिल रहा तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट या उसका कोई ना कोई दूसरा तरीका या कहीं से राउट करके इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो 1-1.5 साल पहले जिन लोगों ने हमारे इस मशवरे पे वो अमल किया, या उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को एसेस किया, ख़ुद आके वर्किंग की, और उनको ये फ़ील हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी जो ऑन ग्राउंड नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी सिर्फ कागज़ों में है, अगर वो उस अपनी प्रॉपर्टी को राउट करें, तो एक तो ये कि उनकी प्रॉपर्टी मेन गेट के पास एरिया जो लाइव एरिया है, या वो एरिया जहाँ जो उनको नज़र आता है, या वो एरिया जो उनकी सिलेक्शन में है, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने बुकिंग कराई थी वो एक पेपर पे बुकिंग थी कि एक सपोज पैराडाइज की बात करते तो कि पैराडाइज आने जा रहा है, और पैराडाइज की जो लोकेशन है, प्लॉट है, वो तो बाद में बैलेटिंग हुई या एरिया डिफाइन हुआ, वो मिला या नहीं मिला अलग बात है, लेकिन उस वक्त जब बुकिंग की थी उस वक्त कोई एग्जैक्ट ना मैप था ना एरिया था, कुछ भी नहीं था। आज अगर वो उस अपनी प्रॉपर्टी को इधर राउट करते हैं तो आज उनको लोकेशन का भी पता है, आज उनके सामने एक प्लानिंग भी है, आज उनके सामने एक मैप भी है, आज उनके सामने वो लोग भी बैठे हैं जो डिलीवर करने जा रहे हैं, जिन्हें डिलीवर करना है, जिनकी रिप्यूट है। तो आज ये डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ईजी है। लेकिन गैप कहाँ आता है? गैप ये आता है कि एक बंदा देखता है कि एक तरफ बैरियर टाउन में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पे है, स्टेक पे है, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही, तो दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? देखें, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वहाँ आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा, वो आपको ऑन ग्राउंड भी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसकी कंस्ट्रक्शन अगर पेंडिंग है कंस्ट्रक्शन भी होगी, और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी प्राइसेस भी इम्प्रूव होंगी, और आपका जो इस वक्त मार्केट में
जो एक लॉस चल रहा है वो भी कवर होगा और उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, डेफिनेटली होगा। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन होगा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप वहाँ से प्राइवेट बिल्डर में या किसी दूसरी प्रॉपर्टी में मूव करते हैं तो इस मूवमेंट में तो हो सकता है आपको कुछ और इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़े, हो सकता है कुछ और आपको पेमेंट करनी पड़े, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट या उस पेमेंट के साथ आपको प्रॉपर्टी भी बड़ी मिलेगी, उससे बड़ी वक्त की प्रॉपर्टी मिलेगी और उसका अकॉर्डिंगली ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इससे पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शन थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को राउट कर सकते हैं। वो शायद कमर्शियल ऑफिस थे सिर्फ, या शायद कुछ अपार्टमेंट थे, लेकिन अब बहुत सारी ऑप्शन है, अब बहुत सारी वैरायटी है। आप अपनी आएँ यहाँ पे, अपना वर्कआउट करें, लोगों से मिलें, बिल्डर से मिलें, यहाँ ऑन ग्राउंड आके आप इसकी असेसमेंट लें। आपको आइडिया होगा कि एक तो ये कि आप जो यहाँ पे राउट करना चाह रहे हैं उसमें कोई कबाहत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको बड़ा अच्छा उसका रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि आपको जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई हैं या जो इन प्रोसेस हैं उनको देख के और उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहरिया टाउन ने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है इसमें इतनी जान ज़रूर है कि अगर हमारा प्लॉट, हमारी प्रॉपर्टी खुदा न खास्ता हमें डिलीवर नहीं हो सकी तो उसको राउट करने से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसी तरह हम वापस ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग इस चीज़ पे स्ट्रक हो जाते हैं या इसको डिसीजन को जल्दी नहीं ले पाते, मैं ये नहीं कहता कि उसका अगर आप डिसीजन नहीं लेते या राउट नहीं करते अपनी इन्वेस्टमेंट तो खुदा न खास्ता उसका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उस पर मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है वो डायरेक्टली बहरिया टाउन का है। वो बहरिया टाउन जल्दी आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करता है या उसमें लेट होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अलबत्ता आज की जो करंट मार्केट है उसको ज़रूर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो प्लॉट या वो प्रॉपर्टी जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती या बाउंड्री वाल से बाहर है या जिसकी पेमेंट पूरी होगी उसकी मार्केट क्या वैल्यू है वो हम सबको पता है। उसको, इस लास्ट को पूरा करने के लिए हम ये रास्ता, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हम इस गैप की वजह से आपको कह रहे हैं कि आप इस ऑप्शन को स्टडी करें और इस पे वर्कआउट करें, और इसको वर्कआउट करते हैं तो उसका सोल्यूशन की वजह से और इसकी राउट करने की वजह से आपका जो लॉस है वो भी कवर हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, और आप मेन गेट के पास लाइव एरिया में भी आ रहे हैं, और आपको एक जो जिसे कहते हैं कंफर्म इन्वेंट्री भी मिल रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी बेस पे हम आपके साथ बैठने को भी तैयार हैं, डिस्कशन करने को भी तैयार हैं। अच्छा, इसमें पहले बहुत लिमिटेड ऑप्शन थी, अब क्या ऑप्शन है? आपको एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी मिल सकता है, आपको एक अपार्टमेंट भी मिल सकता है, आपको एक शॉप भी मिल सकती है, आपको शॉपिंग मॉल के अंदर शॉप्स मिल सकती हैं, आपको फूड कोर्ट मिल सकता है, आपको इवन विला मिल सकता है। अगर आपने प्लॉट अपने घर बनाने के लिए लिया था तो आपको यहाँ पे हम लोग विला भी बना के दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, और आपकी वो जो फाइल है, आपकी वो जो प्रॉपर्टी है वो 100% एडजस्ट हो जाएगी। ऑप्शंस आपके पास इस वक्त पूरी हैं, हर तरह के ऑप्शन है। डिसीजन आपने लेना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मर्ज कराएं, एडजस्ट कराएं या ना कराएं, लेकिन आज आपके पास एक चांस ज़रूर है। आप इस चांस को स्टडी ज़रूर करें और इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर डिस्कस करें और ज़रूर इस पे वर्कआउट करें। आई होप कि आपको डिसीजन लेना ईजी होगा। सलाम एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम आपको असिस्ट करने के लिए हर वक्त तैयार है। थैंक यू।